थी अपने महाराज के साथ प्रयागराज आज से नहीं अनादिकाल से हैं, राजा बनाए गए। प्रयागराज काल से कुंभ का मेला लगा चला आ रहा है। माँ सबरी जो रानी थी, रानी राजा दोनों गए थे, उनका भी अपना बहुत बड़ा जमात लगा था। उनके शिविर के बगल में संतों का शिविर था। वो संत भगवान का कीर्तन करते, नृत्य करते, गायन करते, खूब नाचते झूमते, भगवान को रिझाते। माँ सबरी जो रानी थी, रानी के मन में पूर्व जन्म का संस्कार था, भक्ति थी। वो झरोखे से अपने शिविर से देखती संतों को नाचते हुए, संतों को कीर्तन करते हुए, हरि नाम गाते हुए, तो माँ सबरी को भी मन में आता कि हम भी जाएं, उन संतों के मध्य में मैं भी नाचूं, मैं भी गाऊं, मैं भी कीर्तन करूं। एक बार तो उन्होंने राजा से कहा दिया कि देखो जी, हमको एक जाने दो संतों के बीच में नाचने के लिए, हम भी नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा साहब ने रोक दिया, अरे तुम्हें पता नहीं, तुम रानी हो, तुम्हारी एक मर्यादा है, तुम उन फकीरों के नंगों के संग में नाचोगी? तुम्हारी एक मर्यादा है, तुम रानी हो, तुम वहां नहीं जा सकते। राजा ने रानी को रोक दिया, कहा नहीं जा सकती। रानी साहिबा एक दिन रात्रि में ही अपने शिविर को त्याग करके त्रिवेणी संगम में जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर उन्होंने कहा, हे प्रयागराज, हे गंगा मैया, मैं जानती हूं कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, पर मैं आज आत्महत्या करने के लिए तैयार हूं। धिक्कार है ऐसे रानी शरीर को, जिस शरीर से मैं भगवान के भजनों में नाच ना सकी, जिन शरीर के द्वारा मैं संतों के बीच में नहीं जा सकती, तो ऐसे रानी के शरीर को मुझे नहीं रखना है। मैं आपके बीच में आकर के डुबकी लगा करके मर जाऊंगी, आत्महत्या करने जा रही हूं। अगला जन्म अगर मुझे देना, अगला जन्म मुझे अगर मनुष्य के योनि में जन्म प्राप्त हो, तो मुझे नीच से नीच कुल में बना देना, लेकिन कभी उच्च कुल घराने की मत बनाना। रानी साहिबा ने शरीर को त्यागा, दूसरा जन्म उनका सबर कुल में, नीच जाति में, जहां पर लोग सबर लोग जब गुजर जाते थे, आज तो छुआछूत सब खत्म, पहले सबर लोग जो गुजर जाते थे तो लोग उस रास्ते में जल छिड़क करके धुल देते थे, इतना अछूत माने जाते थे। ऐसे सबर कुल में मां सबरी का जन्म हुआ दोबारा। छोटी सी बच्ची मां सबरी, उनके विवाह का समय आ गया। बहुत सारे पशुओं को बांधा गया था कि जो सबरी के विवाह में बाराती आएंगे, उनको इन पशुओं को खिलाया जाएगा। और मां सबरी की जो सहेलियां थी, वो आकर के सबरी को सजा रहे थे कि कल तेरा विवाह होगा। सबरी ने कहा, क्या बात है, तुम बहुत मुझे सजा रही हो, कुछ बात है? बोले, हाँ, कल तेरा विवाह है। बोले, ये जो बधे हैं इतने जानवर, ये किस लिए? आज हमारे घर तो इतना जानवर नहीं था, न इतने जानवर बधे थे, ये इतने जानवर क्यों बधे हैं, क्या कारण है? उसकी सहेली ने कहा कि बहन, तुझे पता नहीं, तेरा विवाह है ना, तेरे जो नात रिश्तेदार सब आएंगे, तेरे बाराती लोग आएंगे ना, उनको यही खिलाया जाएगा, मांस खिलाए जाएंगे उनको, इसीलिए बधे हैं। मां सबरी के आंखों में आंसू आ गया। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जैसी होनी रहती है बचपन से ही दिख जाता है। मां सबरी के आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गया। मां सबरी कभी भी मांसों का भक्षण नहीं करती थी। सबर नीच जाति में जन्म लेने के बाद भी मां सबरी शुद्ध सात्विक शाकाहारी थी। मां सबरी ने कहा, एक मेरे विवाह के कारण इतनी जीवात्माओं की हत्या हो जाएगी,
मां सबरी ने कहा मैं विवाह करूंगी ही नहीं, मेरे विवाह से इतने जीवों की हत्या हो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मां सबरी ने विवाह किया ही नहीं। मां सबरी भाग गई, रात्रि में ही अपने घर से भाग गई। जंगल में डरती डरती इधर उधर छिपती छिपाती, कहाँ जाऊं, अब तो मुझे घर जाना नहीं है। मां सबरी चली गई। तब तक मत्तंग ऋषि का आश्रम था। मां सबरी ने देखा कि वहां अनेक ब्रह्मचारी बड़ी तेजस्वी ओजस्वी महात्मा सब निकल रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। मैं भी इसी वन में जाकर के, इन्हीं की कुटिया में जाकर के रहूंगी, भजन करूंगी। फिर मां सबरी ने सोचा मैं अछूत हूं, सबर जात की हूं, कैसे मैं उनके कुटिया में प्रवेश भी नहीं कर सकती, कहीं जान पाए तो मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो जाएगा। मां सबरी डर के नाते उस कुटिया में जाती नहीं थी। आज सेवा करने के लिए, कराने के लिए गुरु माता पिता सबको कहना पड़ता है, फिर भी बेटे और चेले सब जवाब दे देते हैं, महाराज हमसे नहीं हो पाएगा। बाप मातारी को भी लोग जवाब दे देते हैं। सेवक जो होता है, सेवा करने वाला जो होता है, वो अपने सेवा की व्यवस्था खुद कर लेता है, खुद खोज लेता है कि मुझे कैसी सेवा करनी चाहिए। मां सबरी के पास सेवा करने का मन था, लेकिन सेवा करें कैसे, संतों के आश्रम में प्रवेश ही नहीं कर सकती। मां सबरी ने रात्रि में ही विचार किया कि रात्रि में कोई नहीं देखेगा, रात्रि में जाकर के संतों के आश्रम में सारी सेवाएं मैं कर आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। रात्रि में जब ब्रह्मचारी सो जाएं, ऋषि महात्मा सब सो जाएं, तब मां सबरी रात्रि में मत्तंग ऋषि के आश्रम में घुसती, चौका बर्तन सब करके, झाड़ू पोछा सब लगा के, लकड़ियां तोड़ करके ला करके भंडार गृह में रख देती, फिर गायब हो जाती, चली जाती। सुबह ब्रह्मचारी उठे, देखे कि सेवा तो दिख रही है लेकिन सेवक गायब है। हम लोगों का ड्यूटी, जिसका जिसका जो ड्यूटी था, किसी का बर्तन मांजने का ड्यूटी था, हम लोग भी आश्रमों में मांजे हैं, हम लोग आश्रम में रहते थे, भोजन भी बनाए हैं, बर्तन भी मांजे हैं, पोछा भी लगाए हैं ठाकुर जी के मंदिर में। तो मां सबरी ने, सबरी तो थी नहीं, अब जो ब्रह्मचारी जिसका जिसका जो ड्यूटी था, सब ब्रह्मचारी देखे कि हमारा ड्यूटी भाई कोई कर लिया, दूसरा बोला हमारा भी कोई कर लिया, आखिर ये है कौन, सेवा तो दिख रहा है सेवक नहीं है। नहीं ध्यान दिए, चलो कोई बात नहीं, कुछ प्रसन्न हो गए ब्रह्मचारी, चलो हमारा सेवक कोई कर लिया। फिर दूसरे दिन भी वही दशा हो गई। तीसरे दिन ब्रह्मचारियों ने कहा नहीं नहीं, ये तो हम अनर्थ कर रहे हैं, हम तो सेवा से वंचित हो जा रहे हैं। ब्रह्मचारियों ने कहा आज रात्रि में मैं जरूर पकड़ूंगा, आखिर है वो कौन, सेवा करके गायब हो जाता है। ब्रह्मचारियों ने आज रात्रि में सोया ही नहीं। मां सबरी दबे पांव धीरे 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 कुटिया में जैसे ही प्रवेश की, झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाने ही जा रही थी, तब तक एक ब्रह्मचारी आया, मां सबरी का हाथ पकड़ लिया। मां सबरी लगी कांपने, चिल्लाने लगी, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। मां सबरी, जो भक्त होता है वो हमेशा भय में रहता है, भक्त को हमेशा भय रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, और जो दुष्ट होते हैं वो कभी भयक्रांत नहीं होते हैं। मां सबरी कांपने लगी, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाथ जोड़ने लगी। ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ करके खींच करके मां सबरी को ले जा करके चलो मेरे गुरु के पास, मेरे गुरु तुम्हारे डिसीजन करेंगे कौन सा तुम्हें दंड दिया जाए। मत्तंग ऋषि के पास ब्रह्मचारियों ने लेकर के मां सबरी को आया। मां सबरी थरथर कांप रही थी। इस दशा को मत्तंग ऋषि ने देखा, ब्रह्मचारियों को डांटे, छोड़ो, क्यों पकड़े हो उसका हाथ। तुरंत ब्रह्मचारियों ने हाथ छोड़ा। गुरुदेव भगवान, ये देखो अनर्थ कर दी। बोले क्या हो गया। बोले कि रात में आकर के हम लोगों की सेवाओं की चोरी कर लेता है। सोचो, हमारे भारत वंश की पहले परंपरा क्या थी
कि कोई किसी के सेवा का अगर सेवा कर ले तो लोग परेशान हो जाते थे कि बताओ हमारा हक दूसरा कोई ले लिया। आज धन कोई किसी का ले ले तब कहते हैं हमारा हक। पहले काम किसी का ले लेते थे तब लोग कहते थे कि देखो मैं ये काम मैं करता था, ये दूसरा कोई कर लिया। ये सेवा भारतवर्ष के हमारे ब्रह्मचारी और बच्चों का होता था अपने बड़ों के प्रति। आज मां सबरी थर-थर कांप रही थी। ब्रह्मचारियों ने बताया कि ये हमारे सेवाओं की चोरी करती है, ना जाने कहाँ से आई है। मां सबरी के तरफ मत्तंग ऋषि ने देखा, बोला बेटी, पास में बुला के आए, बोलो बेटी कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? रोती हुई मां सबरी ने कहा, गुरुवर मैं बहुत नीच कुल में जन्म ली हूँ, लेकिन हाँ मुझे भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। गुरुवर मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आप मंत्र दे दो, हम भी भगवान का नाम जपें। मत्तंग ऋषि भावुक हो गए। मत्तंग ऋषि ने कहा, बिल्कुल पुत्री, राम का अधिकार तो सब पे है, इसमें जाति पाति और ये सब क्या देखना। आओ तुम्हें हम मंत्र देते हैं, आज से तुम इस कुटिया में रहोगी। अब ब्रह्मचारी लोग जो थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च घराने के थे। ब्रह्मचारियों ने कहा, अगर ये कुटिया में रहेगी गुरुजी तो हम नहीं रहेंगे। मत्तंग ऋषि का नाम मत्तंग था। मत्तंग माने हाथी। जैसे हाथी चलता है, हजारों कुत्ते भौंकते हैं, हाथी के ऊपर तनिक भर भी प्रभाव नहीं पड़ता। मत्तंग ऋषि ने कहा, सब के सब चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज से इस कुटिया से सबरी नहीं जाएगी। गुरु अपने चेले में, शिष्या में देख लेते हैं कि ये मेरा चेला, ये मेरी शिष्या कितनी आगे जा सकती है। मत्तंग ऋषि ने कहा कि अब सबरी इसी कुटिया में रहेगी, तुमको जाना हो तो जाओ। कुछ ब्रह्मचारियों को अच्छा लगा तो रहे और कुछ तो चले गए द्वेष करके। मां सबरी उसी कुटिया में रहने लगी। गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया मंत्र का निश्चल भाव से जप करने लगी। धीरे धीरे गुरु की अवस्था तो जर्जर हो गई थी। गुरुदेव भगवान जाने लगे इस धरा से, बोले पुत्री, तुझे इस कुटिया में मेरे प्रभु ने ही भेजा है, आज से तू मेरा प्रतीक रूप यहाँ पे रहेगी। और याद रखना, हम तो जा रहे हैं ब्रह्मलोक, लेकिन इस कुटिया में एक दिन राम जरूर आएंगे। यही कह करके मत्तंग ऋषि ने देह का त्याग कर दिया, परलोक धाम में चले गए। मां सबरी ने कहा, गुरु की आज्ञा है, गुरु ने मेरे कहा है कि एक दिन इस कुटिया में राम आएंगे, तो जरूर राम आएंगे, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं कहा कि राम किस दिन आएंगे। डेट भी गुरुजी ने नहीं बताया कि राम इस दिन आएंगे, लेकिन राम आएंगे। मां सबरी ने उसी दिन से विचार कर लिया, मेरे राम न जाने कब आ जाएं। इसीलिए मां सबरी शुरू से ही जिस रास्ते से राम आने वाले थे उस रास्ते की कंकड़ झाड़ू से लगा करके बुहारने लगी। सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य
जो है पागल हो जाता है भगवान को। माँ सबरी रोज रास्ते को बुहारती थी, मेरे राघव के चरण इतने कोमल हैं, कहीं कोई कंकड़ ना चुभ जाए। लेकिन मेरे ठाकुर कोमलता के लिए कोमल हैं और रावण जैसे दुष्टों के लिए हमारे ठाकुर वज्र के समान हैं। जब आए श्री राम जी दीवानी हो गई, जब आए श्री राम जी दीवानी हो गई। जब आए मेरे राम जी दीवानी हो गई। जब आए मेरे राम जी दीवानी हो गई। जीवन धन्य मेरा बैठाया है प्रभु राम को, बैठाया है प्रभु राम को, भोली है काम की, बैठाया है प्रभु राम को मेरे काम की। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। ओ सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन आएंगे राम जी। जय हो सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। आएंगे राम जी। आएंगे राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सबरी की तरह प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम सोचते हैं पता नहीं कब भगवान आवे, कब हमसे मिले, कब ना मिले, लेकिन सबरी की भांति यदि रोज हम भगवान की प्रतीक्षा करें तो एक दिन हमारी भी कुटिया में राम आएंगे, कान्हा आएंगे। प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए रोज।